Welcome to No Stories. दीपनगर सिर्फ एक गांव नहीं था, ये ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा था। यहाँ की मिट्टी कोहे नूर पत्थर की सुनहरी रोशनी से सैराब होती थी, जिसकी वजह से फसलें साल में 3 बार पकती थीं। इस गांव में एक ऐसा पत्थर मौजूद था जिसकी वजह से दीपनगर के सभी लोग खुश और पुरअमन रहते थे। लेकिन दुनिया की हर खुशी का एक दुश्मन होता है। शिमाल के वीरानों में जादूगरनी जिल्मा रहती थी, जिसका दिल अंधेरे से बना था। वो नूर पत्थर को चुराकर दुनिया में दायमी रात लाना चाहती थी। जब जिल्मा को दीपनगर में मौजूद इस चमकदार पत्थर का पता चला, तो वो इस पत्थर को चुराने गई और वहाँ चुपके से उस पत्थर को चुराकर वापस चली गई। जैसे ही जिल्मा ने वो पत्थर चुराया, तो उस गांव में स्याह अंधेरा आ गया और गांव में बंजर ज़मीन हो गई और नदी सूख गई और लोग आपस में झगड़ने लगे। फिरदौस-ए नूर एक ऐसा आलम जहाँ हर चीज़ लाफानी और रोशन थी। यहाँ की परी नूरी रोशनी की मुजस्सिम थी। उसका काम कायनात की रोशनी का तवाज़ुन बरकरार रखना था। नूरी का एहसास। नूरी ने अपने दिल में दीपनगर के खौफ की लहरों को महसूस किया। वो आईने में अंधेरे में डूबे गांव और सुंदर के ख़ानदान की मायूसी को देखकर बेचैन हो गई। नूरी की माँ खूबसूरत परियों की मलिका थी, जिसका नाम मलिका नूर बानो था। मलिका नूर बानो के पास नूरी जाती है और दीपनगर के बारे में बताती है। मलिका नूर के मना करने की लाख कोशिशों के बावजूद नूरी अपनी सारी आसाइशें छोड़कर दीपनगर की तरफ रवाना होती है। जब नूरी दीपनगर के गांव को स्याह तारीक अंधेरे में देखती है, तो वहां से अंधेरा देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर नूरी वहां पर दीपनगर के बुजुर्ग के पास जाती है और अपने हाथों से 2 शोले बनाती है, जिससे रोशनी हो जाती है। ये देखकर गांव का बुजुर्ग बहुत हैरान होता है। फिर नूरी दीपनगर में सब लोगों के कमरों में जाती है और वहां पर अपने हाथों से बनाकर रोशनी के शोले छोड़ती है और रोशनी हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। दीपनगर का बुजुर्ग ये देखकर नूरी से मदद मांगता है कि वो किसी तरह पूरे गांव में रोशनी निकाल दे और गांव को तरीकियों से निकाल दे। नूरी इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए मान जाती है और फिर दीपनगर के गांव में सभी लोग एक साथ बाएं इकट्ठे हो जाते हैं और नूरी अपने सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करती है। कुछ देर बाद नूरी के अंदर से एक रोशनी सी निकलती है और देखते ही देखते वो रोशनी पूरे गांव में फैल जाती है और नूरी ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर गांव का बुजुर्ग नूरी के पास आता है और नूरी को प्यार से हाथ फेरता है। फिर गांव में हरी भरी फसल उगाती है और नदियों में पानी बहने लगता है और सब लोग फिर से एक साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। जब दीपनगर में रोशनी होती है, तो जिल्मा की ताकत ख़त्म होने लगती है और जिल्मा डर के मारे भागने लगती है।